से तेरी माँ का इंतकाल हुआ था, मैं बॉर्डर पर था। मरते समय पत्नी का चेहरा तक न देख सका, यहाँ तक कि जनाजे में कांधा तक न लगा सका। एक मुट्ठी मिट्टी से महरूम हो गया। मेरा दिल तो उसी वक्त टूट गया था, लेकिन नहीं, तुझे देखकर अपने दिल पर पत्थर रख लिया था कि मेरे पास एक औलाद हो, हमें जीना। औलाद की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। दूसरी शादी नहीं की, यही सोचकर कि मेरे बेटे का प्यार बढ़ जाएगा, मैं वो प्यार नहीं दे पाऊंगा। और जिस ब्रज को खून से सींचा हो, उस ब्रज को काट कर फेंक दूं, नहीं, बल्कि ये प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे? मेरे को तो यकीन नहीं आ रहा है कि मेरा बाप मेरे सामने बोल रहा है, ये कोई गैर इंसान बोल रहा है जो आज तक इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, यहाँ तक कि अपनी गर्दन की कटा देने को तैयार है। आज वो भूल गया अपने कानून को, भूल गया अपने फर्ज और इंसानियत को, भूल गया इस यूनिफॉर्म की कीमत को, भूल गया इस पे लगे हुए स्टारों की अहमियत को। अरे दूसरों के औलादों के उनके जुर्म की सजा देने में तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपका बेटा जब बेटे शौक में आकर के खड़ा हो गया तो भुला दिए सब कुछ। अरे कम से कम 130 करोड़ लोग इसी वर्दी पे विश्वास करते हैं और इसी के साए में रह करके अपनी जिंदगी बिताते हैं। किस के विश्वास का गला घोटेंगे आप? मत मारिए बाबू, मैं नहीं कहता कि आप मेरे को मारिए, बट आई कैन नॉट स्पेयर यू। मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता, मैं हराम बहुत मर जाऊंगा और हश्र के दिन मैं आपका ही दावनगीर बन जाऊंगा। चीख मार मार कर यही कहूंगा कि मेरा बाप एक काबिले नफरत है, मेरा बाप एक मुस्लिम है, मेरा बाप एक देशद्रोही इंसान है। मैं काबिले नफरत नहीं, मैं काबिले इज्जत हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं देशद्रोही नहीं, मैं देश सेवक हूँ, देश सेवक हूँ। अगर आप देश सेवक हैं तो आपको आपके बेटे की कसम है, आपकी वर्दी की सौगंध है, आप मेरे को मार ला मेरे आंखों पर पट्टी बांध ताकि खंजर चलाते समय तेरी शक्ल मेरी नजरों के सामने ना पड़े और आसानी से ये खंजर तेरे गर्दन पर चल सके। ला मेरे आंखों में पट्टी बांध। बेटा, एक बाप औलाद के प्यार में गुमराह हो गया था, बांध दे मेरी आंखों पर पट्टी। अंत समय आ गया बाबू, आज के बाद ये आपका बेटा कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेरे जाने के बाद बाबू आप मेरे ऊपर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैंने बहन की इज्जत को नहीं लूटा है, भैया किशोर का मर्डर मैंने नहीं किया है, ये बहुत बड़ी साजिश मेरे साथ हुई है मेरे को मरवाने के लिए।
मैं किसको निर्दोष मारा जा रहा? मैं चीख कर कहूंगा कि मेरा बेटा निर्दोष था, बल्कि मेरे बेटे के पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं। कानून को जिंदा रखने के लिए आज मैं अपने निर्दोष बेटे का खून करने जा रहा हूं। चल बेटा, तेरे पीछे तेरा बाप भी आ रहा है। मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया। मौत की सजा अपने हाथों से नहीं दूंगा। महाराज, कमलेश का खून करने के बाद नीरज सिंह खूनी हो गया है और महाराज मैं नीरज सिंह को मौत की सजा दूंगा तो मैं भी खूनी हो जाऊंगा। इसे महाराज मैं इसे सजा दूंगा। महाराज तो इसके जिस्म में ये सेनापति वर्दी है, इस वर्दी को इसी वक्त छीन लिया जाए और इसे धक्के मार कर रियासत से बाहर कर दिया जाए। इसके लिए यही सजा है। सिपाहियों, ये नीरज सिंह के जिस्म के ऊपर जो सेनापति की वर्दी है इसे इसी वक्त तुड़वा लिया जाए और तुड़वाने के बाद इसे धक्के मारकर हमारे चंद्रनगर रियासत से इसे बाहर निकाल दो। इतना जरूर कहूंगा कि मेरा बेटा निर्दोष था, मेरा बेटा खूनी नहीं था, मेरा बेटा इसे कलपेरा नहीं था, बल्कि मेरे बेटे के पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। गवाह और सबूत तो आपकी बेटी
और ये मंत्री है प्रताप सिंह था। हुजूर, एक औलाद था, सिर्फ एक औलाद, पत्नी थी, पहले साथ छोड़ दिया। औलाद था, मेरे हाथों से कत्ल करवा दिया। अब आप जिंदा मत छोड़िए, आप मुझे मार दें, नहीं मेरे कदम पाप के रास्ते की तरफ बढ़ जाए। आप मुझे मार दें। हुजूर, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। किसके लिए जिंदा रहूंगा? कौन है मेरा? आप मुझे मार दें। आपने मारी थी, मत मारी हुजूर। ऐसे रियासत में रहना भी नहीं चाहता जहां मेरी आवाज, मेरी फरियाद सुनी न जाए। हुजूर, मैं अपने बेटे की लाश चाहता हूं, मेरे बेटे की लाश दे दी जाए। मैं लाश लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी आपकी रियासत के अंदर कदम नहीं रखूंगा, हमेशा यहाँ से चला जाऊंगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह ये लीडर से अपने बेटे की लाश मांग रहा है। इसे लाश दिया जाए या न दिया जाए, तुम्हारी क्या राय है? राजन नीरज सिंह कमलेश का खून करने के बाद खूनी व हत्यारा हो गया है और महाराज खूनी व हत्यारे के हाथ में लाश देना कानून का उल्लंघन है। ये महाराज, मैं इस लाश को गंगा मां में दफन करवा दूंगा, लेकिन ऐसे खूनी के हाथ में लाश नहीं दूंगा। मेरे बेटे की लाश में हाथ नहीं लगाना, मेरे बेटे की लाश इसी कटर में फेंकवा देना, लेकिन अपने हाथ से गंगा मां की गोद में नहीं सौंपना। वाह महाराज, आप महाराज हैं, आप महाराज हैं। वो है सांसद, आप महाराज हैं। आपकी हुकूमत, ये सरकार दूसरे के इशारे पर चल रही है। आप दूसरे के इशारे पर हुकूमत चलाते हैं। मेरे बेटे की लाश देने के लिए कुछ मिनिस्टर से पूछा जा रहा है, इसकी क्या औकात है? आप क्यों नहीं कहते कि लाश नहीं दूंगा? लीडर से साथ तुम्हें अच्छी तरह से ये मालूम है कि मिनिस्टर क्या चीज होता है। वो एक सम्राट का सलाहकार होता है। हाँ महाराज, सलाहकार होता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि दूसरे के इशारे पर हुकूमत चलाने वाला राजा बहुत बड़ा धोखा खाता है। मैं तो चला जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ लूट गया, लेकिन आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। जो आप दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाते हैं, हुजूर, आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। और इतना जरूर कहूंगा कि आप यहाँ के महाराज हैं, आप यहाँ के महाराज हैं, लेकिन आपसे बढ़कर दूसरा महाराज है, जो दुनिया का महाराज है, दुनिया का मालिक है, कुल कायनात का मालिक है। मेरी आवाज, मेरी फरियाद उस मालिक के हाथ सुनी जाएगी, और जब उसका इंसाफ होगा तो कहर टूटेगा, तूफान आएगा, कयामत आएगी, और उसी में चलकर सब खाक हो जाएगा। देख लो, आप लोग भी देखो, मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है।
बेटे की लाश इसी गटर में फेंकवा देना, हमें इनाम मिलेगा, उस मालिक के यहाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। और मंत्री है प्रताप कहेंगे, ये मेरे आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, ये आंसू नहीं, ये ज्वाला है, ये ज्वाला है। और ज्वाला आग को कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसी आग में जलकर खाक ना हो जाए। तू ही नहीं, तेरा खानदान जलकर खाक हो जाएगा। मेरे बेटे की लाश इसी कब्र में फेंकवा देना। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये सब क्या हो गया, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये निडर सिंह के बेटे की लाश को ले जाकर के इसे गंगा माँ की गोद में सौंप देना। और इस वक्त हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे सर पे कोई गमों का पहाड़ टूटने वाला है। महाराज, इस आग को सदमा बहुत ज्यादा है, इस आग को आराम करने की सख्त जरूरत है। सिवाई सम्राट को आराम कर सक पहुंचाया जाए। चलिए ये कमलेश की लाश को ले जाकर के इसे गंगा माँ की गोद में सौंप देना। घबराइए नहीं राजेंद्र, आप चलिए आराम करिए। शिवाय, मैं इस लाश को गंगा माँ में दफन नहीं करवाऊंगा। कहेगा फिर पूंजी होगा, कहा करी हो शिवाय, अगर मैं इस लाश को गंगा माँ में दफन करवाता हूँ तो गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। नहीं ठीक है, रोजाना कम से कम 365 लाठी गंगा माँ की गोद में दफनाई जाती हैं और गंगा माँ का पानी दूषित नहीं होता। एक लाश दफनाने से गंगा माँ का पानी दूषित हो जाए। सिवाय, वो लाशें हमारे दुश्मन की औलादों की नहीं, और ये लाश हमारे दुश्मन की औलाद की है। अगर मैं इसे गंगा माँ की गोद में दफन करवाता हूँ तो गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। चले जाओ इसे किसी गंदे नाले में फेंक दो ताकि किसी लाश को चील और कपड़े नोच नोच कर खाओ और फेंक कर खाओ। राज क्यों रे? और फिर जब मैंने निडर सिंह को 5 मिनट का वक्त दिया था तो तूने सम्राट से कहकर के उसे 1 घंटे का वक्त दिलाया। हराम और मेरे हुक्म की नाफरमानी, और जो हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है मैं उसे यहाँ रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं देता हूँ। मैं ऐसे गद्दार को यहाँ रहना देख लिया। अगरचे हमारे हुक्म का पालन नहीं करोगे तो वही हसद तुम्हारा भी करूंगा।
तो ये तुम्हारे भाई का क्या है? इसलिए हमारे हुक्म की नाफरमानी नहीं, हुक्म का पालन करना होगा। आज में रहना है तो भाई प्रताप सिंह के कुल काला है। आज याद रखना, चूतों के ठोकरों से तुम्हें बाहर करूंगा। देखे सारे हथियार दोषी का। हमारे भाई ने जरा से आवाज क्या उठाया, साले ने मार कर राज दरबार से बाहर निकाल दिया। हम कहे साले हमारे हुक्म का पालन करियो तो तुम्हारा वही हाल हो। लेकिन एक बात, हमें भाई तो निकाल दिया वे मौके पर तो हम हवे हैं। इन्होंने कहा है कि इस लाश को ले जाकर किसी गंदे नाले में फेंक दो। गंदे नाले में लाश को फेंकूंगा, लेकिन इस लाश को नहीं। साले हम तुम्हारी लाश को ले जा, तुम्हारे मरने का इंतजार करते हैं। अगर न मरे कौनो दिन मौका मिला तुम्हारा साले घुटकी दांत के खुद मार दो और ले जाए तुमका कोनो बंदी मोलिया जे वही साले बजाए के सरी हो, तुमका साले की दो को न बुझी। अब हम जा रहे हैं सेनापति के बेटे कमलेश की लाश को ले जाकर गंगा माँ की गोदी में सौंपूंगा। उसके जिस गली से निकलता हूँ लोग देखकर हमें अपना मुंह फेर लेते हैं और यही कहते हैं कि खूनी है, इसने अपने बेटे का खून कर दिया और अपनी जिंदगी को समाप्त करता हूं तो मेरे बेटे का सपना अधूरा रह जाएगा। हमें जीना होगा और जीकर दिखा देना होगा कि मेरा बेटा खूनी था या निर्दोष था। नेक रास्ते चलकर देख लिया, बहुत नेक रास्ते चले, क्या मिला? बेटे का खून। और अब गलत रास्ते चलकर देखूंगा कि क्या मिलता है। सुना था, आज वो हकीकत निकला। सुना था कि इंसान जब नेक रास्ते पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेर देते हैं, उसका चलना मुहाल कर देते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि यही इंसान जब गलत रास्ते की तरफ चलता है, जब गलत रास्ते की तरफ बढ़ता है तो रास्ते के कांटे गले का हार बन जाते हैं। लोग उसके नाम से खौफ खाते हैं, लोग उसका रास्ता छोड़ देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि यही इंसान जब मजबूर हो जाता है तो कानून को पीछे छोड़कर बिगड़ की रात थाम लेता है, डाकुओं की शरण में चला जाता है। डाकू कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, डाकू कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, वो डाकू की शरण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। भगवान तो सब कुछ देख रहा है, न्याय अन्याय तो सब कुछ देख रहा है, तो उससे कुछ नहीं छुपा। अब हमें शक्ति देना होगा, शक्ति देना होगा, और शक्ति ना दिया तो मैं तुझे भगवान नहीं मानूंगा।